अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कुशादा रखे, आमीन। आपकी हर मुश्किलात में आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं चिप्स तोरियों के साथ। उसके लिए हमने लिए हैं मसाले। एक हमने लिया है बड़ा टमाटर, 1 टेबलस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, और बाकी हम जो आधा टीस्पून होगा वो जब पक जाएंगी हमारी तोरियां तो ऊपर छिड़केंगे। और 1 टीस्पून हमने लिया है नमक। फिर हस्बे ज़ायक़ा आप हर चीज़ अपना टेस्ट के मुताबिक डालें। और ये लिया है हमने प्याज, 4 बड़े प्याज हमने ये काट लिए हैं। और उसके लिए हमने लिए हैं आलूओं के चिप्स बना लिए हैं हमने। ये हमने 3 बड़े आलू लिए थे। हमने 2 किलो हमारी तोरियां थी जो हमने अच्छी तरह से काट के धो के रख ली हैं। ये हमने अपना हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और इसके साथ ही हम डाल देंगे अपने आलू के चिप्स। पहले हम इन्हें अच्छी तरह से ब्राउन होने तक, लाइट ब्राउन होने तक हम इन्हें पका लेंगे और फिर इन्हें निकाल लेंगे। उसके बाद हम मसालों की तरफ आएंगे। ये ऐसे ही हम इन्हें हिलाते भी रहेंगे और ताकि कहीं से प्याज ज़्यादा रेड ना हो जाए और कहीं से कम, इसलिए ब्राउन, इसलिए हम इन्हें मसलसल हिलाते रहेंगे। ये हमारे प्याज और आलू के चिप्स जो हमने बनाए थे, बस ये हमारे पक रहे हैं। हम इसमें मसलसल चम्मच हिला रहे हैं। बस अब 2 मिनट के बाद ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। ये हमारे चिप्स और प्याज हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमने इतना ही करना है, कुछ हमारे ये तोरियों में भी पकेंगे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। थोड़े से हमने प्याज रहने दिए हैं। इसमें हमने ये लहसुन अपना कूट लिया था, एक पोथी हमने, वो अब हमने इसमें डाल दी है। अब इसे को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है लहसुन का वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये अब हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर। अब इसे भी अच्छी तरह से हिलाएंगे। ये टमाटर जो है हमने वो भी डाल दिए हैं अब आपके सामने। अब ये जब अच्छी तरह से होने लगेंगे तो इसमें हम मसाले भी डाल देंगे। 2-3 मिनट के बाद हम इसमें अपने मसाले भी डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें तोरियां डालेंगे। आप ऐसे एक दफ़ा पका के देखिएगा और खाइएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा कि बाकी सब्ज़ी भी पकाओ, अगर वो जायकेदार हो तो बहुत अच्छी लगती है। अब हम अपने मसाले भी इसमें डालने लगे हैं सारे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों को भी अच्छी तरह से हम 2 मिनट भूनेंगे। बस उसके बाद हम टमाटरों का पानी निकला हुआ है इसलिए ये जलेंगे नहीं। तो फिर हम इसमें डालते हैं तोरियां। मैंने अपने मसालों को भून लिया है। अब हम इसमें डालने लगे हैं तोरियां। ये हमारी 2 किलो तोरियां थी जो हमने अच्छी तरह से धो के वाश करके गोल गोल शक्ल में हमने काट ली हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ। हमारा तोरियां जो हैं मसाले में मिक्स हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और दम की आंच पे रख देंगे क्योंकि हमने इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, इनका अपना पानी बहुत निकल आएगा। ये हमने अपनी तोरियों पे ढकना दे दिया है। अब दानों की हम इसको दम की आंच पे कर देंगे ताकि इनका पानी निकल आए। ये हमारी तोरियों में से अच्छा खासा पानी निकल आया, आप देख सकते हैं। अब हमने इसके नीचे तेज़ आंच कर दी है
ताकि हमारा तोरियों का पानी खुश्क होना शुरू हो। ये हमारी तोरियों का पानी अब खुश्क हो रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने प्याज, और जो हमने चिप्स अपने बना के रखे हुए थे घी में तल के, वो हम डाल देंगे और इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे तोरियों के साथ। और फिर हम इसका नमक भी चेक कर लेंगे। नमक हमेशा हंडिया पकाते हुए चेक ज़रूर कर लिया करें। अगर फीका हो तो साथ ही साथ डाल दिया करें। कच्चा नमक सेहत के लिए खाना अच्छा नहीं होता। ये हमारे तुरइयों की भुनाई हो रही है। हमने नमक चख लिया था, हमारा नमक फीका था, इसलिए आधी टीस्पून हमने इसमें और ऐड कर दिया नमक की। अब हम इसे भून रहे हैं, 5 मिनट हम और भूनेंगे। इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। हम इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे, बल्कि इसे थोड़ा सा ग्रेवी की तरह रखेंगे। ये हमारी तोरियां तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं, इनका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम हरी मिर्चें डाल देंगे और अपना चूल्हा हमने बंद कर देते हैं। ये हमारी तोरियां चिप्स के साथ बनकर तैयार हैं। घर में बनाएं, बहुत अच्छी और लज़्ज़त वाली सब्ज़ी बनती है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका दस्तरखान के शादा रखे, आमीन। आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।